ये क्या हो गया सकीना? हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? दरअसल ये सायरा बेगम है ही मनहूस औरत। जिस किसी पर भी इसका साया पड़ जाता है ना, उसकी खुशियों को डस लेती है, जैसे हमारी बच्ची की खुशियों को निगल गई। बहुत मनहूस है ये। कैसी किस्मत पाई है हमारी बेटी ने। उनकी लाई हुई मिठाई और फल सब वैसे के वैसे पड़े। क्यों? आपने उन्हें वापस नहीं किए? किसे होश था? वो कामरान साहब जाते जाते कह गए कि मैं फिर आऊंगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ वापस आने की। मेरी बच्ची अब उस घर में पाँव भी नहीं रखेगी। मैं अपनी बच्ची को वहां नहीं भेजूंगी। उस लड़की सुहानी की शादी मेरे सौतेले बेटे जरियाब से हुई थी। सुहानी तुम्हारी बहू थी? मालूम नहीं, एक गरीब सी लड़की ने एक जरियाब जैसे अमीरजादे को कैसे अपने जाल में फंसा लिया। मैंने तो पहली नजर में देखते उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन सुहानी ने पता नहीं उस पर कैसा जादू किया। जरियाब ने उससे शादी करके ही दम लिया। तुमने सुहानी को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि वो लड़की इस काबिल ही नहीं थी कि हमारे जैसे आला खानदान की बहू बनती। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि छोटे छोटे खानदान की लड़कियां छोटी छोटी हरकतें करती, और उसने वही किया। क्या हुआ? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। आवारा थी, बदचलन थी, चोर थी। मम्मी, जुनैद, तुम तो एक समझदार लड़की हो, तुम उसके जाल में कैसे फंस गए? पता नहीं सुहानी जैसी चलता लड़की को मेरे ही बेटे मिलते हैं जाल में फंसाने के लिए। मम्मी, न सुहानी ने मुझे काबू किया न अपनी जाल में फंसाया। मैं उसे खुद पसंद करता हूँ, मैं खुद। जुनैद, मैं तुम्हारी इस पसंद पर हैरान हूं। हैरान ही नहीं, परेशान भी कि तुम्हें यही लड़की पसंद है। शादीशुदा, बेवा और एक बच्चे की मां। कितनी हकारत है तुम्हारी बातों में। किसी का बेवा होना या किसी औरत का एक बच्चे की मां होना गुनाह है। मत भूलो कि तुम्हारे अपने बेटे की बेवा है वो, तुम्हारे बेटे का बेटा है उससे, और वो पोता है तुम्हारा। जरियाब मेरा सगा बेटा नहीं था, और मुझे तो इस बात का भी यकीन है कि उसकी गोद में जो बच्चा है वो जरियाब का है भी या नहीं। दिस इज टू मच। क्या कह रही हैं आप? आप अपनी बहू पर बदचलन होने का इल्जाम लगा रही हैं। बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उस लड़की पर? आप दोनों की तो 2-4 दिन की मुलाकात है उससे। मैंने उस लड़की के साथ कई दिन गुजारे हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। उसके कजन फरीद के साथ तो पता नहीं, तौबा तौबा, मैं तो कुछ बता भी नहीं सकती। बताते हुए भी शर्म आती है मुझे। फरीद उसके भाइयों जैसा है। क्या हो गया आपको? भाइयों जैसा? 10 साल उस लड़के से उसकी मंगनी रही है। उसने ये तो तुम्हें शायद बताया ही नहीं होगा। और जरियाब जब उसके हत्थे चढ़ गया तो उसने गरीब इलेक्ट्रिशियन से मंगनी तोड़ के जरियाब से शादी की। उसके घर वाले लालची लोग हैं। सुहानी बदचलन होने के साथ साथ चोर भी थी। घर का सारा जेवर चुरा कर अपनी माँ के घर छोड़ आती थी और वापस आकर कहती थी सब चोरी हो गया। आई कांट बिलीव इट। मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। तुम यकीन करो ना करो बेटा, ये सब मेरे सामने की बात है। बस कर दो सायरा, बस कर दो खुदा के लिए। सुहानी या उसके घर वाले लालची होते तो इस रिश्ते से इनकार करने की कोशिश नहीं करते। इनकार उन्होंने मेरी वजह से किया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे
जहां साहिरा होती है वहां किसी का जादू नहीं चलता। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या बातें की? तुम्हारी इन बातों से कितनी तकलीफ हुई होगी जुनैद को। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। सच्ची बातें कड़वी जरूर होती हैं, वक्ती तौर पे दुख भी पहुंचाती है, लेकिन बाद में फायदा। मुझे कोई भी खुशी नहीं हुई। तुम खुद एक औरत हो, तुमने उस लड़की पर बहुत गलत इल्जामात लगाए। और याद रखना, अगर ये बातें गलत हुई तो तुम्हारे हक में ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मेरी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है और ना ही धमकाने की। बेहतर यही है कि जुनैद को समझाएं, उस लड़की का अपने दिल से ख्याल निकाल दें। इस शहर में लड़कियों की कमी नहीं है। जिस भी लड़की पर हाथ रखेगा उसे अपनी बहू बनाकर ले आए। ये तरीका सोचा है तुमने? ये हमने इस रिश्ते से इनकार कर दिया, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन एक गलती हो गई हमसे। क्या? हमें कामरान भाई को और जुनैद को ये सारी बातें बतानी चाहिए, सायरा के बारे में बताना चाहिए। अब वो मनहूस औरत पता नहीं घर जाकर हमारे बारे में क्या बकवास कर रही होगी। हाँ, कहते तुम ठीक रही हो, लेकिन सायरा को उन लोगों के साथ देखकर एकदम गुस्सा आ गया, जहन ने काम ही नहीं किया। सायरा आंटी कुछ भी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक वाकया था जो गुजर गया है, आप भूल जाएं इसे, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, ये इतना अजीबोगरीब वाकया था, इतनी जल्दी कैसे भूल जाए इसको? नहीं अहमद साहब, आपको कामरान भाई से बात करनी ही पड़ेगी। आप उनसे पूछें कि वो मनहूस औरत हमारे बारे में क्या क्या बकवास कर रही है, क्या बातें कर रही है हमारे बारे में। तुमने अपनी माँ की बातें गौर से सुनी? मुझे उनकी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। उनकी कहानी सुन के जिस लड़की का तसव्वुर मेरे जहन में उभरता है, सुहानी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। यकीन तो बेटा मुझे भी बिल्कुल नहीं आ रहा। पर जुनैद, मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा। मैंने अपनी सारी जिंदगी बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया, मगर मेरा सरमाया सिर्फ तुम हो बेटा, सिर्फ तुम। मैं समझ सकता हूँ पापा, बिल्कुल समझ सकता हूँ। तुमने सुहानी से बात की? सुहानी से क्या बात करूंगा पापा? क्या कहूंगा उसे कि मेरी माँ तुम्हें चोर समझती है, आवारा समझती है, बदचलन समझती है,
आपको पता है सुहानी के लिए ऐसे अल्फाज तसव्वुर भी करना मेरे जहन को असलियत देने से कम नहीं है। मैं सच बता रहा हूं। ठीक कह रहे हो तुम, बिल्कुल ठीक। मगर बेटा उसके बावजूद भी मेरा ख्याल है तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। सुहानी, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि जुनैद साहिरा का बेटा है। आपको क्यों नहीं यकीन आ रहा? अरे बेटा, जुनैद कितना सुलझा हुआ लड़का है, एक नरम दिल का मालिक है, हमदर्द तबीयत है उसकी। और उसके अब्बू, वो भी कितने सुलझे हुए इंसान है, कितने शरीफ हैं वो। जुनैद ने मुझे खुद बताया था कि साहिरा आंटी उनकी माँ है जो उनको बचपन में छोड़ के चली गई थी। तौबा है, जुनैद की खसलत और माँ की खसलत और। मुझे तो ना कोई गड़बड़ लग रही है सच में। अभी जुनैद को उनके वालिद ने पाला है, तो ऐसी बात है उस चीज का कुछ तो असर पड़ेगा। किसका फोन है बेटा? जुनैद का। अरे तो बात क्यों नहीं की तुमने? अभी मेरा जहन बिल्कुल खाली हो चुका है, कोरे कागज की तरह। ना कोई जज्बा है, ना कोई एहसास है, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। अरे तो तुम उसकी तो सुनती। देखो फिर से जुनैद का फोन आ रहा है, बात करो। अम्मी मैं नहीं बात कर सकती, आप क्यों नहीं समझ रही हैं? बेटा मर्जी है तुम्हारी। जुनैद, इस वक्त मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझसे कोई बात नहीं होगी प्लीज। पापा, सुहानी का मैसेज आया, वो इस वक्त बहुत अपसेट है, वो बात करने के काबिल नहीं है इस वक्त। बात बताओ। जी। तुम्हारी माँ ने सुहानी के बारे में जो भी कहा या जो जो बातें कही, खुदा ना करे बेटा, लेकिन अगर वो बातें सच हुई या वो वैसी ही हुई तो भी तुम उससे शादी करना चाहोगे? बेटा, जब भी जिंदगी में इंसान के इर्द गिर्द का शोर जब उसके ख्यालों को सताने लगे तो अंदर की आवाज सुननी चाहिए और गवाही अपने दिल से लेनी चाहिए। बाकी मैं हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। तुमने कहा था कि जो किसी की महरूमी दूर करता है उसकी महरूमी खुद ब खुद ही दूर हो जाती है। सुहानी
हम दोनों अधूरे हैं। हमें रिश्ता कबूल नहीं है। सॉरी कामरान साहब, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों अहमद साहब, अब ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? अंकल ये आप इनसे नहीं अपनी वाइफ से पूछें।